होली के त्यौहार पर अलग अलग विचारकों का अपना अलग अलग विचार है। कोई इतिहास से जोड़ के बताता है तो कोई अंधविश्वास और पाखंड से जोड़ के बताता है, तो कोई बताता है कि त्योहारों का रूप बदल दिया गया, पहले कुछ और था और आज के टाइम में कुछ और है। इसे जानने और समझने की हमें ज़रूरत है। आइए इनकी विचार भी सुनवाते हैं, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। जो भी होली मनाते हैं वे दूसरे स्वरूप में जानते हैं। एक लकड़ी का बहुत बड़ा ढेर और उस पे एक महिला बैठी है जिसका नाम होलिका रख दिया गया है और उसकी गोद में एक बच्चा बैठा है जिसका नाम प्रहलाद रख दिया गया है और कहते हैं कि होलिका जल जाती है, जबकि उसे वरदान था उस स्त्री को कि वो आग में नहीं जलेगी, लेकिन जल जाती है। और प्रहलाद एक बालक वो बच जाता है, नहीं जलता है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, क्या ऐसा होता है? दरअसल ये एक जातक कथा है और भारत की अति प्राचीन जातक कथा है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं और देशनाएं देते हैं, बुद्ध बनते हैं, तो वो उपासकों को समझाते हैं। आपको बता दूं कि ये पर्व होली के, ये जो होली का पर्व है ये बुद्ध के पहले से भी है पर्व। इस सिंधु सभ्यता से आप देख रहे होंगे इतिहासों में इसका प्रमाण है। होली का प्रमाण नहीं है, लेकिन जो ये होरा पर्व है इसका प्रमाण है। और ये सिंधु सभ्यता से बड़ा ही प्रचलित पर्व रहा है। ये पर्व उस समय होरा पर्व के नाम से प्रसिद्ध था। लोग लकड़ी का ढेर लगाते थे गांव के बीच मैदान में और पूरे गांव की महिलाएं, बेटियां, लड़के, बुजुर्ग इकट्ठा होते थे और उसमें चना, गन्ना, गेहूं आदि ये सब भूनते थे और भून करके खाते थे और नाच गाना करते थे, उत्सव मनाते थे, जश्न मनाते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। किसानों का पर्व था। उससे प्रतीत होता था अब गन्ने की फसल पूर्ण तैयार हो गई है, गेहूं की फसल पूर्ण तैयार हो गई है, चने की फसल पूर्ण तैयार हो गई है, अब फसलें कटेंगी, घर में खुशहाली आएगी। ऐसा करके उत्सव मनाते थे। ये प्राचीन पर्व है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन धीरे धीरे ये प्राचीन पर्व चला आया। तो एक बार देशना भगवान बुद्ध जैतवन में दे रहे थे, तो होली का पीरियड था। ये होरा पर्व जो है इसी होरा पर्व का पीरियड था और भगवान बुद्ध देशना दे रहे थे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप लोग तो होरा पर्व मनाते हैं, होरा पर्व मनाएंगे, वहाँ जाएंगे तो उससे क्या सीख लेते हैं? केवल चना भूंज करके खा लेना, गेहूं भूंज करके खा लेना, उससे सीख क्या लेते हैं? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो उपासक बोलते हैं कि भगवान आप ही बताइए क्या है इसके बारे में, इसका रहस्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब हम पैदा होते हैं, जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसा जो बाल्यावस्था होती है, जो बालक होते हैं, वो एक ऐसी अवस्था होती है जैसे आग में कोई चीज डाले और वो ना चले। जैसे बर्फ का टुकड़ा आप आग में डालिए तो नहीं जलेगा, जलेगा नहीं जलेगा। ठीक उसी, क्योंकि बर्फ का टुकड़ा शीतल होता है। तो जो बालक अवस्था होती है वो करुणामय अवस्था होती है, शील समाधि प्रज्ञा की अवस्था होती है। उसका बच्चे का जो चित्त होता है निर्मल होता है, शांत होता है, मन एकाग्र होता है, शांत होता है, विचलित
नहीं होता है, बहुत ही दयालु बच्चा होता है। वो देखिए किसी चीज़ को नुकसान नहीं करता है, कोई पशु पक्षी नहीं मारता है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं मारता है, किसी को गालियाँ नहीं देता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है। वो हमेशा सबको खुश देखना चाहता है, और जब लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, तो बच्चा भी हंसता है, खिलखिला करके हंसता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारे अंदर लोभ जागता है, मोह जागता है, माया जागती है, बदले की भावनाएं जागती हैं, हम कटु वचन बोलते हैं, हम लोगों से ईर्ष्या करते हैं, राग फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, नशा, दुनिया के तमाम वो चीज़ें हम करते हैं जो मानव हित में नहीं है। तो वही है कि जो प्रहलाद है वो छोटा बालक है, मतलब व्यक्ति बच्चा जब होता है तो वो करुणामय होता है, उसे कोई उसके अंदर न राग होता है, न तृष्णा होती है, न लोभ होता है, न मोह होता है, न माया होती है, कुछ नहीं होता। वो एकदम करुणामय शीतल व्यक्ति होता है, शीतल बच्चा होता है, बहुत ही खुशहाल बच्चा होता है। उसका जीवन जो होता है दुखमय होता है, दुख से मुक्त होता है, खुशमय जीवन होता है, वो दुख से परे होता है बच्चा। हमको ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम दुखमय जीवन जीते हैं, हम बदले की भावना का जीवन जीते हैं, हम दूसरे को, पड़ोसी को या अपने ही फैमिली भाइयों को, परिवार को नीचा दिखाने का काम करते हैं। मतलब इस तरीके से हम पूरा एकदम जैसे वो होलिका जल रही आग में, ठीक इसी प्रकार से इंसान उस होली के रूप में, मतलब जो होली है वो एक आग है, आग, और उस आग में होली जल रही है। मतलब हम उस राग द्वेष तृष्णा, लोभ, लालच, ये आपका जो भी बुरे कर्म है, नशा, लड़ाई, दंगा, झगड़ा, चोरी, बेईमानी के, मतलब उस आग रूपी में हम जल रहे हैं। लेकिन आपका जो छोटा बच्चा है, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, वो उसी आग से बचा हुआ है, वो नहीं जल रहा है। भगवान बुद्ध अपने उपासकों को समझाते हैं कि होली जलाने का मतलब ये कि उस होली रूप आग में हम सब मानव जल रहे हैं, लेकिन बच्चा उसी आग रूप से वो बचा हुआ। ये एक जातक कथा है, लेकिन साजिश के तहस में कुछ लोगों ने इसे भक्त प्रहलाद और होली की रूप स्वरूप दे करके और इसको अलग रूप से प्रचलित कर दिया, ताकि वास्तविक रूप से अगर आप आज होली जलाने जा रहे हैं, होली जलाएंगे, तो आप होली नहीं, वो आग जला रहे हैं, और उस आग में आप अपने राग, द्वेष, तृष्णा, मोह जो भी है, और दूसरे के प्रति बुरा सोचना, घमंड करना, ईर्ष्या, द्वेष फैलाना, ये जो भी चीज़ें, कुरीतियाँ हैं, आप उस होली में, जो होरा पर्व है, उसमें आप झोंक करके आइए, उसे जला करके आइए, और कल खुशियों के रंगों से रंग में रंग जाइए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, आज होली जला रहे हैं और कल लड़ाई झगड़ा, दंगा, उल्टा, गाली गलौज, बहन बेटियों को छेड़खानी करना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस जातक कथा के बारे में 2500 साल पहले बताया था, और जो लोग समझ गए, जो देश समझ गए, आज वो उन्नति के मार्ग पर है कि हमें होली नहीं जलानी है, हमें अपने अंदर जो राग द्वेष तृष्णा है, जो बदले की भावना है, जो ईर्ष्या फैली हुई है हमारे अंदर, उसको जलाना है। और एक बच्चे, जो प्रहलाद के तरीके, जो बच्चा है, मतलब जो बच्चे का जीवन होता है, उस जीवन की अवस्था को अपने अंदर, यानी करुणा, मैत्री, भाईचारा, आपसी प्रेम, सौहार्द, ये सब बना के रखना है। तो ये बहुत ही प्राचीन पर्व है, पूरा पर्व है, किसानों का पर्व है। ये किसी कहानी, कथा, ग्रंथ का नहीं है, ये किसानों का अति प्राचीन पर्व है। ये बहुत समय से ये पर्व चला आ रहा है। तो आज इस पर्व का महत्व समझें और लोगों को समझाएं, अंधविश्वास, पाखंड से बचें, कि जो दुनिया की सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, इनसे आप बचें। वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।